Hi, greetings. Today, this is my first lecture for understanding the human being comprehensively, human aspirations, and its fulfillment. Subject code is ROE 074. But before going through this content or going through this subject, we have to go through or just throw some light on the content of universal human values and professional ethics, and I assume that all of you will have studied this particular syllabus in third or fourth semester of BTech running under AKTU. The first basic question arises in our education is why we are studying. What is the purpose of education? अगर हम बड़ा साफ साफ देखें तो ये जो सब्जेक्ट है, जो शिक्षा के पर्पस से शुरुआत करता है, ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से मानव जीवन केंद्रित है और मनुष्य के जीवन को बड़ी व्यापकता में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करता है। यह उन तमाम मुद्दों पर विमर्श करता है, उन तमाम अंतर्वस्तुओं की चर्चा करता है जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छूट जाते हैं, लेकिन वो जिंदगी के लिए नितांत जरूरी हैं। बिना उनको समझे हम कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी लिख लें, जीवन में कुछ भी कर लें, लेकिन एक मुकम्मल एक अपने आप में पूर्णता से भरा हुआ सुखी समृद्ध जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। तो मैं ये मानता हूं कि जब आपने दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में आपने ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा होगा, तो जिन मुद्दों पे बात किया होगा वो मुद्दे इस तरीके से हैं कि सबसे पहले आपने ये जानने की कोशिश होगी कि किया होगा कि वास्तव में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के उसकी आधारभूत अंतर्वस्तु क्या है। तो अपने शुरुआती चरण में ही, अपनी पूर्व पीठिका में ही वो ये समझाने का प्रयास करती है कि जो हमारा शिक्षा है, उस शिक्षा का दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य ये है कि वो हमारे भीतर उस स्किल का विकास करे, स्किल को डेवलप करे, जिस स्किल के माध्यम से हम अपने जीवन की फिजिकल फैसिलिटीज को यानी भौतिक वस्तुओं को एक्वायर कर सकें। क्योंकि जो हमारा दैहिक जीवन है, जो हमारा भौतिक शरीर है, या जो हमारा भौतिक जीवन है, भौतिक परिवेश है, बिना उसके क्षेत्र में काम किए, बिना अपने स्किल का, कौशल का विकास किए हम अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर सकते। चाहे वो शरीर के पोषण से जुड़ी हुई बात हो, इसके नॉरिशमेंट का मामला हो, चाहे इसके सिक्योरिटी का मामला हो, कपड़े का मामला हो, मकान का मामला हो, गाड़ियों का मामला हो, जो जीवन की सुरक्षा से या सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो बिना उसके हम इस शरीर को मेंटेन नहीं कर सकते, अपने भौतिक जीवन को बनाए नहीं रख सकते। तो एक तो शिक्षा का एक बड़ा पर्पज जिस पे बातचीत किया, वो पर्पज ये था कि स्किल को डेवलप किया जाए, ये बड़ा जरूरी है और शिक्षा को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने पढ़ी, वो हम लोगों ने पढ़ा वैल्यूज के बारे में, कुछ मूल्यों के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। ये वो मूल्य हैं जो हमारे भौतिक वातावरण को एड्रेस करने की बजाय हमारे आत्म को, हमारे सेल्फ को एड्रेस करते हैं, हमारे सेल्फ को एड्रेस करते हैं और उन घनीभूत मूल्यों की बात करते हैं जिन मूल्यों का होना नितांत जरूरी है स्वयं के साथ साथ दो व्यक्तियों के बीच में या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए या जीवन का निर्वाह करने के लिए। और हमारी जो वर्तमान शिक्षा है, उस शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार शिक्षा जो है जीवन के इस पक्ष पर, स्किल डेवलपमेंट पर तो जोर देता है। हमारी अभियांत्रिकी शिक्षा हो या डिप्लोमा हो, ITI हो या जीवन की अन्य भी तमाम ज्ञान की विधाएं हैं जो ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट पे जोर देती हैं। लेकिन ये जो पक्ष है संबंधों से जुड़ा हुआ, जिनको हम कला के क्षेत्र के तमाम विज्ञानों में पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा एकांगी और अधूरा है। बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होने के नाते जीवन को उसकी व्यापकता में हम संपूर्णता में नहीं देख पाते, और न देख पाने के नाते जीवन में तमाम भौतिक उपलब्धियों के बाद भी हम लोगों के जीवन में दुख साफ साफ देख सकते हैं। हम कितनी बार ये सुनते हैं कि पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं, समाज में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, समाज में क्षेत्रीय आधार पर
झगड़े हो रहे हैं, भौतिक संसाधनों की लूट मची हुई है, दो राष्ट्र आपस में सेनाएं लड़ रही हैं, ऐसी तमाम चीजें हमारे सामने क्यों आती हैं? ये एक बड़ा विमर्श है, एक बड़ा प्रश्न है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम व्यक्तियों के बीच के जो प्राकृतिक संबंध हैं, वो संबंध जिसको प्रकृति ने, नेचर ने डेवलप किया है हमारे भीतर, जिस संबंध के भाव को हमने अपने जन्म से मनुष्य होने के नाते प्राप्त किया है, उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हम उसकी पड़ताल नहीं कर पाते, उसकी तलाश नहीं कर पाते। और हमारे शिक्षा में इसका स्कोप इतना कम है कि ये किस तरीके से हमारी पढ़ाई से बाहर निकल जाता है, हम समझ नहीं पाते। तो जो हमारा बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है इसको पढ़ने की, हम ये मानते हैं कि आपको क्या आता होगा या आपको क्या जानना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि बड़ी व्यापकता के साथ मनुष्य को आप समझ नहीं पाएंगे, मानव इच्छाओं को, एस्पायरेशंस को, और उन एस्पायरेशंस को कैसे पूरा किया जाए। चाहे वो एस्पायरेशंस, हमारी इच्छाएं हमारी भौतिक जरूरतों से जुड़ी हुई हों या हमारे संबंधों से जुड़ी हुई हों, हम उनको तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इसकी पूर्व पीठिका को, यानी कि पहले पढ़ाए गए सिलेबस को हम नहीं समझ लेते। तो हम ये मान के चलते हैं आपको आता है, लेकिन आपकी स्मृति के लिए आपको एक बार रिकॉल करने के लिए कुछ बातें करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा होगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये वह टॉपिक है मानव मूल्यों के शिक्षा का जिसके अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या हूं, व्हाट आई एम। बड़ा बेसिक सवाल से बात शुरू होती है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी। आप इस बात से सहमत होंगे कि हर आदमी कुछ ना कुछ है, तो वो क्या है वो ये जान पाए। कई बार आपको लगता है आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विद्यार्थी हैं, उद्योगपति हैं, आपको लगता है कि ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा समझने के क्रम में एक महत्वपूर्ण बात जो हमसे छूटती है वो ये कि हम एक मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग। तो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारी समझदारी क्या है? आपको एक डॉक्टर होने के नाते आपके पास समझदारी हो सकती है कि चिकित्सा विज्ञान के किसी भी विशेषज्ञता वाले विधा में आप पारंगत हैं, आपको पता है कि आपको क्या कंटेंट पढ़ना है, कौन सी डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है और किस तरह के रोगों की पहचान करने में आपकी विशेषज्ञता है, आपको पता है। एक इंजीनियर के रूप में आपको पता है कि अगर आप सिविल के इंजीनियर हैं तो किस तरीके से तमाम भौतिक वस्तुओं का कंपाइलेशन करके, चाहे वो घर बनाना है या पुल बनाना है या जो भी काम करना है, आप मटेरियल की स्ट्रेंथ को समझते हैं, आप भौतिक वस्तुओं की ताकत को समझते हैं और उनको संयुक्त करके तमाम तरह के आर्किटेक्चर को खड़ा करते हैं जो मनुष्य के जीवन में सहयोग देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपकी जीवन में क्या अनिवार्यताएं हैं जिनके होने पर ही हम आपको कहेंगे कि हाँ आप एक मनुष्य हैं। मनुष्य के देह में होना मनुष्य होना नहीं होता है। ये आधारभूत लाइन समझने की जरूरत है कि मनुष्य के देह में होना मनुष्य होना नहीं होता है। मनुष्य होना कुछ मूल्यों को धारण करना है, कुछ मूल्यों को जीना है, कुछ मूल्यों को समझना है और कुछ मूल्यों का निर्वाह करना। तो हमें यह समझना है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के क्रम में, जब हम खुद की तलाश करते हैं, जब हम सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करते हैं, खुद की पड़ताल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट आवरसेल्फ। इन प्रोसेस ऑफ दैट फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य होना क्या होता है। और जब हम ये समझ पाते हैं कि हम मनुष्य हैं, इसके बाद जो दूसरी कड़ी है, जब हम ये समझ पाते हैं कि हम एक देह हैं, एक देह, आई एम अ फिजिकल बॉडी, हम ये समझ पाते हैं कि इस देह के अलावा हम एक सेल्फ हैं, हम एक आत्म भी हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके मनुष्य बनाते हैं। हम इस क्रम में ये जानने की कोशिश करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस देह का कंपोजिशन क्या है, इस शरीर का कंपोजिशन क्या है, ये बनता किससे है और जिससे भी बनता है उसकी जो जरूरतें हैं कैसे हम उसको पूरा करेंगे। अगर ये देह कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिससे भी बना है, उसकी मात्रा हमारी देह में क्या है और उसको पूरा करने का सही तरीका क्या है। व्हाट इज द राइट मेथड टू फुलफिल आवर फिजिकल नीड्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट। ये देह है मेरे पास,
how can I do nourishment of my body, how can I protect my body, how can utilize my body in the right way। इस देह को समझने के क्रम में, एक्सप्लोर करने के क्रम में हम इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपने इसको ठीक ठीक समझा होगा। फिर इस देह का जो मालिक है, जो इसका संचालन करता है, जो इस शरीर को धारण करता है, वो आत्म, वो सेल्फ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेल्फ का स्वरूप क्या है। ये कॉन्शियस यूनिट हमारे पास है, चैतन्य हमारा है, कॉन्शियस यूनिट। इस कॉन्शियस यूनिट का इसकी एक्टिविटीज, इसकी गतिविधियां कैसी हैं, इसकी गतिविधियां कैसी हैं? क्या ये निरंतर है? क्या ये कंटिन्यूअस है? क्या ये परमानेंट है? क्या इसके ऊपर देश काल परिस्थितियों का इंपैक्ट पड़ता है? ये महत्वपूर्ण बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हम जो हमारी पहली समझदारी है, जो हमने बात किया होगा, वो हमने बात किया होगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे, जिसके क्रम में हमने स्वयं को समझने के अलावा ये जानने का प्रयास किया है कि मेरे अलावा इस आसपास जो मानव संसार है, जो पेड़ पौधों की दुनिया है, वनस्पति संसार है, जो हमारी मैटेरियलिस्टिक दुनिया है, जो पशुओं का संसार है, कीड़े मकोड़ों का संसार है, क्या इनसे हमारा कोई रिश्ता है? क्या हमारा कोई संबंध है? क्या जो परिवेश हम रचते हैं अपने आसपास, या जो ऑलरेडी हमको मिला है प्रकृति प्रदत्त, जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, जो नॉन ह्यूमन मेड फिजिकल एनवायरनमेंट है, उससे हमारा कोई संबंध है? क्या उसके बिना हमारा जीवन संभव है? हमको उसके साथ कैसे निर्वाह करना है? क्योंकि अगर आप ये बातें नहीं समझते तो जाहिर सी बात है कि then after that you will follow so many type of environmental threats, and already we are suffering from many kind of environmental threats। पर्यावरणीय संकट आसन्न है और पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द है, चिंता का विषय है और महत्वपूर्ण भी है। और मनुष्य बुद्धिमान होने के नाते ये उसकी फितरत में शामिल है, उसकी आदतों में शामिल है कि जब भी हालात खराब होते हैं तो हालात से भागने की बजाय उसको एनकाउंटर करता है, वो उससे मुठभेड़ करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे थ्रेट्स से समाधान ढूंढने के क्रम में हमको ये बातें समझनी हमारे लिए जरूरी है कि मनुष्य का रिश्ता दूसरे मनुष्यों से है। वी हैव रिलेशन विद अदर पीपल, अदर ग्रुप्स, अदर सोसाइटी, अदर कम्युनिटीज, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, वी हैव रिलेशन। और इस संबंध पे, ये इतना प्राकृतिक संबंध है, इतना नैसर्गिक संबंध है, इतना नेचुरल है कि संबंधों के मूल भाव पे, किसी भी देश काल परिस्थिति का मूल भाव पे, जब मैं कह रहा हूं तो ये मूल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका कोई असर नहीं होता। उनकी जो बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं, जो आधारभूत जरूरतें हैं, वो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थितियों में समान ही होती हैं। और आपने उन तमाम जीवन मूल्यों के बारे में पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि मानव मानव संबंधों के बीच में जो जरूरी मूल्य हैं, वो जरूरी मूल्य है विश्वास का मूल्य। क्या आपको लगता है कि दो व्यक्तियों के विश्वास की जो अनुभूति है वो दुनिया में दो आदमी के लिए अलग होती है? रेस्पेक्ट, अफेक्शन, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव, केयर, ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं, ऐसे 9 मूल्यों की पहचान की जाती है जो मानव मानव संबंधों के लिए जरूरी हैं। तो एक पक्ष मैं मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा होगा, मनुष्य और उसके आत्मा और दोनों के, यानी कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी एंड सेल्फ के बीच के संबंधों को, उनकी जरूरतों को, उनकी गतिविधियों को और उनकी निरंतरता या अनिरंतरता, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपने ठीक ठीक जाना होगा। ये जानने के बाद, इसको समझने के बाद जो दूसरा बिंदु आता है महत्वपूर्ण समझने का, वो आता है उस प्राथमिक समूह की चर्चा हम करते हैं बड़ी गंभीरता के साथ, जिस समूह में हमारा जन्म होता है। इन द ग्रुप वी टेक बर्थ, दैट इज प्राइमरी ग्रुप, एंड दैट इज
very fundamental to us. Without that our existence is not possible. हमारे संपूर्ण अस्तित्व में जो आधारभूत है वो है हमारा परिवार, फैमिली। तो परिवार में जो मानव मानव संबंध है, परिवार ग्रुप ऑफ सम पीपल, जो लोगों का समूह है, जहां लोग अपनी भौतिक जरूरतों के अलावा अपनी तमाम भावात्मक जरूरतों के लिए आधारभूत रूप से निर्भर करते हैं। तो इस परिवार को और परिवार में रहने वाले लोगों को, इस संबंधों को हम समझते हैं। हमें देखने हम ये इस पर्टिकुलर कोर्स के अप्रोच के तहत ये जान पाते हैं कि किस तरीके से दुनिया के का कोई भी परिवार हो, उनमें जो भावात्मक आदान प्रदान है उसमें कोई अंतर नहीं होता, जो भावात्मक जरूरतें हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता, जो भौतिक जरूरतें हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता। दुनिया के हर आदमी को उन्हीं भौतिक वस्तुओं की जरूरत है जिससे वो अपने शरीर का पोषण कर सके, उसकी सुरक्षा कर सके और उसका सही सदुपयोग कर पाए। दुनिया के हर मनुष्य को संबंधों में उन्हीं फीलिंग्स की, भावनाओं की जरूरत है जो किसी भी समूह में रहने वाले आदमी के लिए जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो रेस्पेक्ट हो, either it may be care, or it may be glory, or it may be gratitude, or it may be love, or it may be affection. We share all these feelings, and there is nothing difference in people to people. In this regard, कोई अंतर नहीं। हम सब एक ही जैसी भावनाओं को अपने लाइफ में एक्सरसाइज करते हैं और वो हमारी ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। और जब कहीं भी व्यतिक्रम उत्पन्न होता है, कहीं भी डिस्टर्बेंस होती है इनके आदान प्रदान में, कहीं भी नासमझी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप देखिए आपके संबंध दांव पे लग जाते हैं, आपके संबंध टूटन की प्रक्रिया से गुजरने लगते हैं, दुख की प्रक्रिया से गुजरने लगते हैं। और जिस सुख के लिए जो आपका अल्टीमेट डिजायर था कि आई वांट टू बी हैप्पी इन माय लाइफ, ये डिजायर आपका सफर करने लगता है। आप तमाम भौतिक समृद्धि के बाद भी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी के बाद भी, और इवन मोर देन प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस के बाद भी आप दुख में जीने लगते हैं। आप देख सकते हैं बहुत लोगों के पास कार है, गाड़ी है, बंगले हैं, समाज में नाम है, यशस्विता उनके पास मौजूद है, बट पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। Why people are committing suicide? When you will investigate very closely, you will find that there is problem of feelings. There is lack of feelings under which the relation between the people is under stress or under tension, or that causes depression. एक हताशा पैदा होती है जब हमारे संबंध भावात्मक रूप से सफर करते हैं, भावात्मकता की कमी आती है, इमोशनल एक्सचेंज की कमी आती है, वो भी बड़े निर्दोष भाव में। यू डोंट नीड टू प्रिटेंड। बहुत सारे लोग प्रेम का बहाना करते हैं, अभिनय करते हैं, लेकिन हम वास्तविकता की चर्चा कर रहे हैं। जब वास्तव में प्रेम में, जब वास्तव में विश्वास में, जब वास्तव में सम्मान में, जब वास्तव में गर्विता के भाव में, गौरव के भाव में, जब वास्तव में परवाह, केयर, ममता, ममत्व के भाव में कमी आती है, तो क्या हमारे संबंध सफर नहीं करते? और कभी भी आप इन्वेस्टिगेट करिएगा और आप खुद अपने जीवन में, जो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, ऑल दिस इंटायर फिनोमेना इज जस्ट फॉर यू। आपको कोई पड़ताल, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई एक्सप्लोरेशन दूसरे की जिंदगी में नहीं करना, दूसरे की दृष्टि में भी नहीं करना, आपको अपने जिंदगी में करना है। और आप खुद की जिंदगी में इन्वेस्टिगेट करके देखिए कि कब आप दुखी हो जाते हैं। तमाम जरूरी रिश्तों के बीच में होने के बाद भी, तमाम इंडिस्पेंसिबल संबंधों में होने के बाद भी, कब आपके रिश्ते सफर करने लगते हैं, कब आप दुख में चले जाते हैं, कब आप दबाव में चले जाते हैं, कब आप हताशा में चले जाते हैं, कब आप निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। ये कब हो जाते हैं? आप पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कहीं न कहीं जो फीलिंग्स हैं उनका प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता है। आपको लग सकता है कि भौतिक संसाधनों के अभाव में आदमी आत्महत्या करता है, तो क्या दुनिया के सारे गरीब लोग आत्महत्या कर लेते हैं? दैट इज अ बिग फैक्टर। इसका मतलब गरीबी आत्महत्या का सीधा प्रत्यक्ष कारण नहीं है। दुनिया के तमाम भूखे नंगे लोगों में जिजीविषा बनी रहती है और वो अपनी एक एक सांस के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे तमाम लोग जिनकी अट्टालिकाएं हैं,
और ऐसे लोग भावात्मक संबंधों में धोखा खा के, डिसीट होके सुसाइड करते हैं। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि निर्धनता में सुसाइड होता है, गरीबी की आत्महत्या का कारण है। तो एक्सप्लोर करिए आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इज पॉवर्टी रियली द रीजन बिहाइंड सुसाइड? तो हम परिवार से जुड़े मान के चलते हैं कि संबंधों में जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को आपने एक्सप्लोर किया होगा, ठीक ठीक समझा होगा। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी प्रोसीड जस्ट अप फॉरवर्ड टू इट, वी स्टडी अबाउट सोसाइटी, वी स्टडी अबाउट वेरियस ग्रुप्स। हम समाज में संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो परिवार हैं, इन परिवारों की ज़रूरतें क्या हैं, कैसे परिवारों में प्रॉस्पेरिटी आती है, कैसे परिवारों में विश्वास, ट्रस्ट, विश्वास की स्थापना होती है संबंधों में, कैसे समाज के अंदर डू फियरलेसनेस आती है, अभय की आवश्यकता होती है। कैसे रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ, प्रकृति के साथ तो मैं कह रहा था कि जो सोसाइटी है, जहाँ बहुत सारे परिवारों का समुच्चय है, हमको सोसाइटी में संपन्नता है, सोसाइटी में व्यवस्था बनी रहे, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, इसके लिए क्या करना है? व्हाट वी हैव टू इंश्योर इन सोसाइटी? वी हैव टू इंश्योर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के स्तर पे हमको क्या इंश्योर करना है? वी हैव टू इंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ विकसित करना है। ये सही समझ किसके बारे में? सही समझ संबंधों के बारे में, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संबंधों के बारे में, चाहे ये परिवार के संबंध हो या समाज के संबंध हो या कहीं भी दो व्यक्तियों के बीच के संबंध हो, लोगों में सही समझदारी आ जाए। और सही समझदारी का मतलब लोग एक दूसरे के बीच जो राइट फीलिंग है, सही भाव है, इस राइट फीलिंग को एक्सचेंज करना सीख जाए। हाउ टू एक्सचेंज द राइट फीलिंग्स। जो 9 फीलिंग्स की हमने बात की, चाहे वो ट्रस्ट से लेकर के लव तक, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, अफेक्शन, केयर, ग्रेटिट्यूड या लव, ये जो ये फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को एक्सचेंज करना आ जाए लोगों के भीतर, ये एक महत्वपूर्ण बात है संबंधों में। ताकि इसका फायदा क्या होगा? इससे संबंधों में हार्मनी बनी रहेगी, संबंधों में सुख की स्थिति बनी रहेगी, संबंधों में एक व्यवस्था बनी रहेगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इंडिविजुअल के लेवल पे है, क्योंकि हम इंडिविजुअल के डिजायर के बारे में, एस्पायरेशन पे चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, दैट इज अबाउट फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक वस्तुएं, जो भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं। तो जो भौतिक सुविधाएं, उसके बारे में भी हमारे पास एक राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितनी ऐसी चीजें हमारे पास उपलब्ध हो जाएं जिससे हम अपने शरीर की सुरक्षा कर पाएं, शरीर का पोषण कर पाएं और शरीर का राइट यूटिलाइजेशन कर पाएं। वी मस्ट हैव राइट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि समाज में जो दशा दिख रही है, वो दशा तो यही है कि हर आदमी भौतिक संसाधनों को मैक्सिमाइज करने का प्रयास कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंसरी प्लेजर। हम अपने इंद्रिय जनित सुख के लिए लगातार मैक्सिमाइज करने का प्रयास करते हैं और हमको लगता है कि इन भौतिक वस्तुओं के एकत्रीकरण से सुख मिल जाएगा।
और इस प्रकार हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं कि हम उपयोग नहीं कर पाते। आप बहुत सारे घर बनवा लीजिए, रहना आपको एक ही जगह है। आप बहुत सारी कारें खरीद लीजिए, आप एक गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और इन चीजों के उत्पादन में समय लगता है, और इसके चक्कर में कहीं न कहीं संबंधों के साथ जो भावात्मक निर्वाह करना है, इसको निर्वाह करने का समय नहीं मिल पाता और हमारे संबंध सफर करने लगते हैं। इसीलिए व्यक्ति में यह प्रयास करना है कि सही समझ विकसित हो जाए संबंधों की जरूरतों के बारे में और भौतिक वस्तुओं की जरूरतों के बारे में, ताकि व्यक्ति में प्रसन्नता, हार्मनी डेवलप हो, प्रसन्नता डेवलप हो, व्यक्ति में व्यवस्था डेवलप हो उसके भीतर, और उसकी जरूरतें, भौतिक संसाधन ये पूरा हो पाए। ऐसा उसकी चेतना में समझदारी विकसित हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमारा एस्पेक्ट था, वो था परिवार का, फैमिली। परिवार में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली। अगर इंडिविजुअल में हमने संबंधों में राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप की तो परिवार में समृद्धि की बात करते हैं। परिवार एक ऐसा समूह है जो भावात्मक आदान प्रदान, यानी कि इमोशनल एक्सचेंज के अलावा, इमोशनल फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के अलावा अपने सदस्यों के लिए भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। और जाहिर सी बात है कि भौतिक वस्तुओं का उत्पादन जब समूह में होता है तो उत्पादन करना आसान हो जाता है। तो हर परिवार में समृद्धि आए ताकि परिवार के सभी सदस्यों को उनके जरूरत की सारी चीजें, पोषण से, सुरक्षा से और शरीर के सदुपयोग से जुड़ी हुई सारी चीजें उपलब्ध हो पाए। तो हर परिवार में प्रॉस्पेरिटी आए, ऐसी समझदारी विकसित होनी चाहिए और ऐसा प्रयास होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है समाज की। समाज, सोसाइटी। तो समाज, सोसाइटी में फियरलेसनेस, अभय, फियरलेसनेस आना चाहिए, अभय होना चाहिए, यानी कि ट्रस्ट होना चाहिए। हर आदमी एक दूसरे पे विश्वास करे, हर आदमी एक दूसरे पे भरोसा करे कि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके भी हित के बारे में सोचता है और अपने भी हित के बारे में सोचता है। और अगर ये एहसास हो जाए कि दूसरा व्यक्ति आपके हित के बारे में सोचता है तो आप कभी उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। कैपेबिलिटी में अंतर हो सकता है। मैं सोचता हूं, एक पिता सोचता है अपने बच्चों को कि उसको उसकी सारी भौतिक जरूरतें पूरी हो जाए, प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार उसका प्रयास कम पड़ जाता है, उसका कौशल कम पड़ जाता है अपने बच्चों के लिए भौतिक वस्तु का उत्पादन करने का। लेकिन सामने वाले के अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे पिता मेरे लिए तमाम भौतिक वस्तुओं की व्यवस्था करना तो चाहते हैं, लेकिन जो उनकी क्षमता है, जो उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंस है, वो कम पड़ जा रहा है। तो वो कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर आपको ये विश्वास हो गया कि वो आपके लिए करना ही नहीं चाहते, आपके लिए देना ही नहीं चाहते, तो संबंधों में तनाव आ जाएगा। तो समाज में एक दूसरे पे अगर यह विश्वास है कि दूसरा आदमी मेरे सुखी जीवन के लिए प्रयास कर रहा है, तो समाज में शांति की स्थापना हो सकती है। ये सही समझ अगर हम खुद को एक्सप्लोर करें तो इस निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं और इस दिशा में प्रयास भी कर सकते हैं। और प्रकृति के स्तर पे देखें, नेचर के स्तर पे देखें, प्रकृति, नेचर के स्तर पे, तो प्रकृति के स्तर पे जो हमारा प्रयास होना चाहिए, प्रकृति के स्तर पे